आज की वीडियो में देखिए हम लोग बात करने वाले हैं सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर जो आपका टैक्सेशन का पेपर है, इसके अंदर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार देखिए इंस्टीट्यूट चीज़ें पूछ रहा है ताकि आप उनको करें और आसानी से देखिए अपने इस पेपर को सॉल्व कर सकें। तो देखिए टैक्सेशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपके दो पार्ट हैं, एक आपका डायरेक्ट टैक्स और एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर भी देखिए आपके पास दो चीज़ें आती हैं, एक आपका जीएसटी है और दूसरा आपका कस्टम है। ठीक जी, डीटी आपका देखिए पूरा 50 मार्क्स का है और यहाँ पर आईडीटी भी जरा आपका 50 मार्क्स का है। ठीक है जी, इसके साथ साथ 100 मार्क्स के पेपर में से देखिए आपके 30 मार्क्स के तो एमसीक्यू आते हैं, तो इन एमसीक्यू को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना और एमसीक्यू को प्रिपेयर करने के लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू देखिए कहीं से भी बन सकता है। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ से एमसीक्यू बनेगा या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक से, लेकिन आपको सारे टॉपिक्स करके जाने हैं अच्छे से इस एमसीक्यू को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है जी, क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पर इन 30 मार्क्स में से 20 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ आगे 20 नंबर चाहिए अपने पेपर को क्लियर करने के लिए, और एग्जामिशन लाने के लिए आपको सिर्फ 40 नंबर चाहिए। ठीक है जी, तो एमसीक्यू को अभी इग्नोर नहीं करेंगे। तो डीटी आईडीटी में कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे देखिए आप आसानी से अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं, तो देखिए ये वो टॉपिक्स हैं जो आप अगर पिछले पेपर को उठा के देखें तो आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस हुआ जिसके अंदर हम सेक्शन 6 पढ़ते हैं। ठीक है जी, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सैलरी चैप्टर हुआ आपका, हाउस प्रॉपर्टी बहुत आसान सा चैप्टर है। पीजीबीपी, कैपिटल गेन थोड़े से टेक्निकल है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। बिना इन दो चैप्टर्स के देखिए आपका पेपर नहीं बन रहा है। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 देखिए आप पूरा इसके अंदर पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट ऑफ और क्लबिंग, इसके साथ साथ डिडक्शंस, इन चैप्टर्स को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। जो चैप्टर्स यहाँ पर नहीं लिए गए इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप छोड़कर चले जाइए, लेकिन इतने चैप्टर्स तो देखिए जो आपको बता रहा हूँ मैं डीटी के अंदर, ये ऐसे होने चाहिए कि आपकी ग्रिप में हो बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। चलिए अब चलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ। तो सर इनडायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास जीएसटी और कस्टम दोनों है। तो सबसे पहले देखिए चार्ज अंडर जीएसटी चैप्टर आपका, जिसके अंदर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का, और सर आपका सेक्शन 10 जो बात करता है कॉम्पोजिशन लेवी के ऊपर। ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बाद सर आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई जो आपका चैप्टर है, हर बार चीजें पूछी जा रही हैं, सेक्शन 15 इसके ऊपर बात करता है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, किन चीजों को ऐड करना है, किन चीजों को माइनस करना है। और इसके अंदर मैं बता दूं सब्सिडी का जो ट्रीटमेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, इसके साथ साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट और एग्जेम्पशन, इन दोनों चैप्टर्स को देखिए मिलाकर आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, कई बार वैल्यू ऑफ सप्लाई को भी मिलाकर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन एग्जेम्पशन और आईटीसी का क्वेश्चन तो जरूर देखिए दोनों टॉपिक्स को मिलाकर बनाया जाता है हर बार पेपर के अंदर। तो आपको ये दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करके जाना है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर जो आपका सेक्शन 17 है, ब्लॉक क्रेडिट की जो बात करता है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 और बाकी जगहों पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत अच्छे से करके जाइएगा। इसके बाद सेक्शन 16 है जो आपको अच्छे से करना है। ठीक जी, इसके बाद में बात करूं अगर कस्टम की, तो टाइप ऑफ ड्यूटीज आपका और वैल्यूएशन के अंदर जहां पर आप सर एफओबी दिया होता है, आपको असेसेबल वैल्यू कंप्यूट करनी होती है, उसके बाद उस पर ड्यूटीज वगैरह कंप्यूट करनी होती है। ठीक है, तो ये देखिए वो कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप अच्छे से अगर करते हैं तो आपको पास होने की दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है जी, इन सभी चीजों को अच्छे से करके जाइए, इन टॉपिक्स को मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट जितने भी देखिए आप एग्जाम देखेंगे उन सब में आपको इन टॉपिक्स से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए इन टॉपिक्स को। मिलते हैं एक और अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।